ट्रैवल कहानी की आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जिसे देख के एक सवाल दिल में ज़रूर जागता है। अगर खुदा ने दुनिया इतनी खूबसूरत बना दी है तो जन्नत कैसी होगी। तो चले मेरे साथ उस जगह जहाँ पे कुदरत ने अपने रंग दिल खोल के बिखेर दिए हैं। राइट जी, सुबह हो गई है, बहुत प्यारी सी धूप निकली है। कल दिन को भी बारिश होती रही है, फिर सारी रात भी बारिश हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक गई है। मौसम बहुत प्यारा हो गया है, हल्की सी हवा लग रही है और हल्की सी ठंड भी है। तो होपफुली कि आगे भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि कल बारिश की वजह से हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकी थी, हम ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सके थे। तो आज जाएंगे हम लिफ्ट पे, जो हम कल नहीं जा सके, और उसके बाद एटलांटिक वाइट फेस माउंटेन पे जाएंगे, एक और लुक है वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद जाएंगे हम प्लेट्सबर्ग। हमारा इरादा तो था कि हम वर्मोंट जाके स्टे करेंगे, लेकिन जो लोग वर्मोंट आ रहे हैं या जो नेक्स्ट टाइम आना चाहते हैं वो सुन ले के पहले से बुकिंग करके रखें, क्योंकि हम जब रात को प्राइसेस चेक कर रहे थे, जो वो आम से होटल जो $70-80 पर नाइट के होते हैं, उनकी प्राइस भी तकरीबन 2000 पर नाइट से शुरू हो रही थी। तो 2000 से लेके 5-6 हज़ार तक भी थे, और इक्का दुक्का थे, मतलब मोस्टली जो है वो बुक है। ओके, तो सीन कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। गंडोला बंद है, वो कह रहे हैं कि हम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलाते हैं, तो चेयर लिफ्ट तो बंद पड़ी है, लेकिन हफ्ते में 3 दिन चलाते हैं। और ऑफ कोर्स आज वो दिन नहीं है जिस दिन उन्होंने चलाना था, क्योंकि हमने आना था, तो वो जो चेयर लिफ्ट में तो बंद हो रही है। लेकिन आगे जो स्टोव है वहाँ पे भी गंडोला है, फिर वहाँ पे हम चेयर लिफ्ट की राइड लेंगे। फ़िलहाल मैंने जाके अंदर पता किया है ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि चेयर लिफ्ट तो बंद है, लेकिन आप ड्राइव करके ऊपर जा सकते हैं। ऊपर एक रोड बना हुआ है, बेसिकली जो आपको बादलों में पहाड़ छुपा हुआ नज़र आ रहा है, इसकी टॉप तक हम जा सकते हैं ड्राइव करके। तो हम चेयर लिफ्ट की जगह गाड़ी में चले जाते हैं। और मज़ा तो चेयर लिफ्ट में आना था, लेकिन चूँकि वो बंद पड़ा है, तो हम अब ड्राइव करके जा रहे हैं। तो हम आधे रास्ते तक आ गए, ऊपर हमने समिट पे जाना है, लेकिन नज़ारे चेक करें यार, यहाँ पे मतलब एक अलग ही दुनिया में पहुँच गए हम लोग। यहाँ पे तो लगता है कि सारा दिन ही गुजारना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले सारा व्यू नज़र आ रहा था यहाँ से, और सेकंड्स में बादल आए हैं और अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। एंजॉय करते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं यहाँ पे। बहुत ही मज़े की जगह है, जो लोग इधर आएँ ये जगह मिस मत करना। ये पहाड़ों का ज़र्फ है, वरना कौन देता है दूसरी आवाज़। ये पहाड़, ये बादल, ये धूप और ये छाँव, सब एक कहानी सुना रहे हैं। एक कहानी कुदरत की, जो कभी पुरानी नहीं होती। एक कहानी जो हर आने वाले को यही सिखाती है कि ऊंचाई पाने के लिए सांसें फूलती हैं, कदम थक जाते हैं, लेकिन ऊंचाई पर पहुंच के जो नज़ारा मिलता है वो सारी थकन भुला देता है, और दिल में एक एहसास छोड़ जाता है कामयाबी का, अपनी मंजिल पा लेने का। मगर मंजिल कभी एक छलांग में नहीं मिलती। मंजिल पाने के लिए
कदम कदम चलना पड़ता है, कभी दिनों तक, कभी महीनों तक, तो कभी सालों तक। मंजिलें कभी भी किसी के दर पे जाके हाजिरी नहीं देती, रास्तों पे चलने से ही रास्ते निकलते हैं। तो हम तकरीबन ढाब पे पहुंच चुके। जिसने भी आना है यहाँ पे अपनी हुडी जैकेट मत भूलना। मैंने हुडी पहनी है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव है अप द हिल, और 15 मिनट में मौसम इतना चेंज हो जाता है। राजा चीजू शाब राजा चाचू नहीं सर राजा चाचू नहीं सा नहीं सी राजा तख्ता और यहाँ पे टॉप पे पहुँच के पार्किंग है। हमने पार्किंग में गाड़ी लगा ली है और ये है कैसल। यहाँ का आप कैसल में चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या माहौल है। ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं पूरे टॉप पे, तो ऊपर अभी हमने ऊपर और भी जाना है, तो देखते हैं कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। वैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एलिवेटर भी है। हमारे साथ बच्चे हैं तो शायद हम एलिवेटर लेके जाएं। हम कैसल के अंदर आ चुके हैं। बहुत ही कोई पुराना तो नहीं है, 1936 में ये कैसल बना है। ये रोड बनी है और ये कैसल बना है। तो कैसल में बेसिकली छोटा सा एंट्रेंस ही है, जैसे बाब खैबर है या कोई और बाब है, तो इस तरह का एंट्रेंस सा बनाया हुआ है जिसको इन्होंने कैसल का नाम दिया है। इस वक्त हम एक खतरनाक सी टनल में आ रहे हैं। जो सीढ़ियाँ हैं वो तो बाहर है, हम सीढ़ियों में नहीं जा सकते, हमारे पास बच्चे हैं। तो हम आए हैं लिफ्ट लेने के लिए, एलिवेटर लेने के लिए। तो एलिवेटर लेने के लिए एक टनल सी बनी हुई है पहाड़ के अंदर, तो इस टनल में अंदर जाना पड़ता है। काफ़ी लंबी टनल है। इस टनल में जाकर फिर आगे से एलिवेटर लेंगे और हम फिर ऑन द वे टॉप तक जाएंगे। देखते हैं, जिन लोगों को डर लगता है तो वो सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा और अच्छी खासी सीढ़ियाँ लगता जाएगा। ओके, तो हम आ चुके हैं एलिवेटर्स का एरिया। एलिवेटर में जाएंगे। and it stopped halfway up. And we had to walk down those stairs to get out of here. And the attendant that we were with, he said, I'm like, geez, that's odd. How often does that happen? He's like, I've been here for 30 years. Never happened in his 30 years. And I'm like, oh, that's just great. So we had to walk down probably 15 stories. But they actually replaced this and the stairs, from my understanding, because they were not that nice when we came down through. So, yeah. That's the end of the story. ये कह रहे हैं कि ये 10 साल पहले आए थे और यहाँ पे स्टक हो गए थे इस एलिवेटर में। तकरीबन 27 फ्लोर जितना ऊपर है और बहुत आराम से जा रहे हैं। काफ़ी टाइम लग रहा है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऊपर।
चलते हैं, बाय। चाहे जितना भी डर लगे, अगर आप सीढ़ियों से नहीं आ सकते तो एलिवेटर लेके आए, लेकिन आए ज़रूर। ओके, तो यहाँ पे इस जगह की हिस्ट्री थोड़ी सी लिखी हुई है। ये जो है तकरीबन 1920 में यहाँ पे इस जगह की सर्वे हुई थी। सर्वे के बाद तकरीबन 1932 या 1936, आई डोंट नो क्या मेंशन किया था मैंने, तब ये कैसल बना था, यहाँ का रोड बना था। और अभी हमने इस वक्त जाना है वहाँ तक, यही पीक है। यहाँ पे टोटल तकरीबन 46 पीक्स हैं जो कि 4000 फीट से ऊपर हैं। इस तरह की 46 पीक्स हैं। ये इसको कहते हैं एडिरॉन्डिक माउंटेंस। ये एक पहाड़ी सिलसिला है जिसमें बहुत सारे पहाड़ हैं, और इसमें तकरीबन 46 पहाड़ ऐसे हैं जो 4000 फीट से ऊपर हैं। ये इसकी हाइट जो है ये तकरीबन 4864 फीट है। भाई साहब पैसे वसूल हो गए। इतनी खूबसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी। मतलब मैंने पाकिस्तान में वहाँ पे बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। पाकिस्तान में सारे दरख्त जो होते हैं वो सदाबहार होते हैं, वो ग्रीन रहते हैं, उनका अपना एक अलग मज़ा है। लेकिन इसका भी एक अलग सीन है। इस तरह का माहौल, इस तरह का रंग बिरंगी माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा, और आके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। और वैसे जो मेरे पीछे ये दूरबीन सी लगी हुई है, मुझे इसकी समझ नहीं आई क्योंकि इसमें नज़र तो कुछ नहीं आता। वैसे इसमें सिक्का डालना पड़ता है तभी ये खुलता है। मेरे पास कोई सिक्का है नहीं, लेकिन मैंने पहले भी ट्राई किया है, इसमें सिक्के डाल के भी देखें, कुछ ख़ास नज़र नहीं आता। वैसे ही बंदा देख ले तो ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह का कोई दूरबीन नहीं है कि आपको 2 किलोमीटर दूर कोई खरगोश नज़र आ जाएगा। बस एक शो पीस ही लगाया हुआ है। कुछ देर में बादल आ जाते हैं, कुछ देर में मौसम साफ़ हो जाता है। यही आग मचोली चल रही है यहाँ पे। ऐसे लगता है जैसे बादलों में खड़े हैं हम लोग। आसमान करीब नज़र आ रहा है यहाँ से। ये फेंस बना हुआ है, होपफुली फेंस टूटे ना। ये टूट गया ना, सीधा जाऊँगा नीचे और फिर ऊपर। ओके, तो इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये बेसिकली रॉक्स हैं जिसके ऊपर डेक्स बने हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा था, ये जो सामने आपको लेक नज़र आ रही है ये लेक ब्लेसिड है। यहाँ की अमेजिंग बात ये है कि इस इलाके में ना हर कोई 5-7 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में एक झील है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे कोई कचरा भी नहीं फेंकता। आपको कोई एक प्लास्टिक, कोई एक रैपर, कोई गंदा नज़र नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई सफाई करने वाला नज़र आ रहा होगा कि जी बंदा लगा हुआ है सफाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सेंसिबल है, लोग खुद अपना अगर कुछ कचरा भी होता है तो खुद उठा के जो डंप करने की जगह होते हैं वहाँ फेंक देते हैं। कोई यहाँ पे कचरा नहीं करता, तो माहौल एंजॉय करते हैं। जो सीढ़ियों से हम बच के आए थे वो सीढ़ियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं ऑल द वे नीचे तक, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। दिन गुजारने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और अगर आप लोग इस तरफ आए और इस जगह पे ना आए तो आपने कुछ नहीं देखा। ये मस्ट विजिट जगह है। ओके, तो मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो बाल कैसे लग रहे हैं। मेरी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं वापसी की वीडियो नहीं बना सका और मज़ीद वीडियोस भी नहीं बना सका। और मैं वापस आया हूँ उसी एलिवेटर से और टनल से निकल के। मैं और अफान उसी रास्ते से आए हैं, जबकि ज़यान और मेरी वाइफ उन्होंने तो कहा कि कुछ भी हो हमने तो वापस उस रास्ते से कभी नहीं जाना, चाहे जितनी भी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ जाएं, टनल से होके नहीं जाना हमने। तो जो लोग क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं, मतलब जिन लोगों
कोई तंग जगहों पे या इस तरह गार में मसला होता है, कुछ लोगों को डर लगता है और सांस बंद होती है, तो वो लोग तो बिल्कुल भी ना जाएं उस रास्ते से। सीढ़ियाँ चढ़ के जाएं, एंजॉय करें, मज़े करें, एक्सरसाइज भी होगी, व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो हम लेक प्लेसेड पे वापस आ गए हैं, बहुत ही प्यारे व्यूज़ देखते हुए आ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा टाउन है जो कि सीज़न में तो बहुत बिज़ी रहता है, उसके बाद रश कम होना शुरू हो जाता है। ये लेक प्लेसेड के इर्द गिर्द लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों ने वेकेशंस के लिए घर बनाए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे लोकल शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से अपने लिए कोई यादगार लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हम अभी वॉक कर रहे हैं यहाँ के टाउन में। लेक प्लेसेड के बारे में मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जगह जो मशहूर है ना, इसकी शोहरत बेसिकली है विंटर ओलंपिक्स की वजह से। तो यहाँ पे विंटर के स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे 1930 में और 1982 में 2 साल यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हुए हैं। तो ये लोग अभी तक उसको सेलिब्रेट करते हैं। जाहिर है इतना बड़ा इवेंट अगर कोई टाउन होस्ट करेगा तो सेलिब्रेट करना बनता भी है। हमारे पास वैसे टाइम भी बहुत कम है, अभी 2 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव या 2 घंटे की, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अभी देखेंगे कि कितनी ड्राइव बाकी है। तो हम प्लेट्सबर्ग पहुँचेंगे, फिर इंशाल्लाह हम प्लेट्सबर्ग में जाके मिलते हैं। रास्ते में आपको व्यूज़ दिखाते हुए जाएंगे। खिज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले, सो ऐसे वहसों से भी ताल्लुक बना के रखना